क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे अब 4 पद दिए हैं, उन चारों में से आप सबका क्या करना है, इसमें तीनों क्वेश्चन का गुणनखंड करना है। 5 दिए हुए, देखो पहला एक एक करके हल करेंगे। इसमें देखो इसके फैक्टर करना है यानी गुणनखंड। तो डायरेक्ट फैक्टर आप करोगे तो इजीली ये बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको सर्वसम्मिका के रूप में बना लेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ देखो क्यूब दे रखा है, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका a + b की घात 3 का फॉर्मूला बनेगा, होल क्यूब 3 वाला। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a³ 3 + b³ 3 प्लस आपका फॉर्मूला वैसे होता क्या है, हमारा फॉर्मूला होता है a + b होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। यानी हमें इस पूरे को पहले इस रूप में लिखना होगा, उसके बाद हम इसको इस रूप में लिख पाएंगे। ठीक है, तो a³ + b³ तो हो गया, प्लस कितना बचा है 3ab प्लस, तो 3 तो यहाँ आना ही आना है क्योंकि यहाँ 3 दिया होता है। तो इन दोनों में से हमें 3 कॉमन तो लेना ही लेना है, लेकिन 3 के अलावा a दे रखा है, a का मतलब क्या हो जाएगा 2a, b दे रखा है, b का मतलब क्या हो जाएगा b। ठीक है, अब फैक्टर करके देखो कितना बचेगा। तो 3 दूनी 6 ही हो गया, तो 6 में से 12 निकालेंगे कितना बचेगा, 6 दूनी 12 a प्लस यहाँ 6a भी निकल गया तो कितना बचेगा b। ये पूरा क्लोज होके इसकी तरह हो गया। अब आप इसको इस रूप में लिख सकते हो, क्या हो जाएगा ये 2a + b³ 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। पूछा है गुणनखंड करने को और घात कितनी आ रही है 3, तो चाहो तो आप इसे 3 बार लिख लो। कैसे लिखेंगे 2a + b, 2a + b और 2a + b, दोनों ही तरह से आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये वाला फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस क्या अंतर है, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है प्लस। इसका मतलब क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ आपके सवाल में माइनस का अंतर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको ऐसे लिखो, डायरेक्ट करना है इसको 2a होल क्यूब प्लस यहाँ सॉरी आ जाएगा -b³, यहाँ माइनस लगाएंगे 3 × 2a × b, यहाँ हो जाएगा 3a और 2a माइनस का b। पूरा लिख सकते हैं हम 2a - b होल क्यूब, या हम लिखेंगे इसको 3 बार 2a - b, 2a - b और 2a - का b। ये गुणनखंड हो जाएंगे। ये वाला देखो, पहले तो देखो माइनस और प्लस वाले फॉर्मूले में अंतर क्या है, यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस का बन सकता है। माइनस वाले में कितनी बार माइनस आता है, 2 बार और 3 बार। ठीक है, जब फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता है तो आपका प्लस सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले में आता है। ठीक इसी तरीके से प्लस वाला सिर्फ लास्ट वाले में आ रहा है, यानी आप इसको भी उसी तरह से क्लोज कर लो। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3 की घात 3 लिख सकते हैं इसे। और 125 किसका होता है, 5 का, इसकी होल घात 3 माइनस। अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो आपका इतना ही आएगा, बार बार लिख लो चाहो तो हो जाएगा 3 × 3 × 5। इसके साथ में क्या आ जाएगा a, तो क्या बचेगा 3 × 9 × 5 = 45। अगर मैंने 45 कॉमन लिया है तो यहाँ के 3 बचेगा। देखो डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, अगर इसको हल करोगे भी ब्रैकेट में तब भी आपके ये दोनों टर्म ही आते हैं, है ना। फॉर्मूले में क्या होता है a + b ही आता है, जो यहाँ पे है वो यहीं आएगा। सेम ऐसे ही अगर आप करोगे तो जो यहाँ है वो यहीं बचेगा। इतना हो जाएगा आपका 3। तो चाहो तो कर लो, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, हाँ सेम आएगा -5a। इसको हम लिख सकते हैं 3 - 5a³ 3। 3 बार लिख लेंगे इसे 5a 3 - 5a, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, ये भी a³ और b³ बनना है और लास्ट में प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये भी इस फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है। तो 64 किसका होता है, 8 का। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि 64 किसका क्यूब है, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये सारे नंबर्स आपको कम से कम 20 तक याद होने चाहिए। 27 किसका होता है, 3 का माइनस, अब क्या निकालते हैं 3 × a × b, बचेगा कितना, यही बचेगा, क्योंकि अगर इतना फॉर्मूला बना है तो ये भी इतना ही बनेगा। ठीक है, बार बार उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 8a - 3b होल क्यूब
ये हो जाएगा आपका आंसर। चाहो तो इसको 3 बार लिख लो, 3b और 8a माइनस का 3b, ये आंसर हो जाएगा। ये 8 का स्क्वायर हमें क्यूब निकालना था, तो ये 4 का क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी गलती होगी, आप लोग ठीक कर लेना है। जहाँ जहाँ 8 है वहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। अब ठीक है, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। 6 वाला करेंगे। 5th है अभी तो, पहले 5th में ये अब अपॉन आ गया, तो 27 किसका होता है, 3 का। ये कितना हो जाएगा, ये 6 का होता है, तो 1/6 की होल पावर 3 माइनस, इन दोनों में से 3 बाहर आएगा, फिर 3b और फिर 1/6, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 3b माइनस 1/6, कितना हो गया। अब इसे हल कर लो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 3b माइनस 1/6 की होल पावर 3, 3 बार लिख लेंगे, 3b माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। यहाँ बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, हल नहीं भी करोगे तब भी आपको अंडरस्टूड है कि जो चीज़ यहाँ होती है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्यापित कीजिए। तो फर्स्ट है x³ प्लस y³ बराबर ये, आपको प्रूव करना है कि इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होता है, दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो सत्यापित में से 2 तरीके से करते हैं कि दोनों को हम हल करते हैं साथ में और दोनों के आंसर एक जैसे आते हैं। और दूसरा मेथड क्या होता है, LHS या RHS, दोनों में से किसी एक को लेके हल कर लेते हैं और दूसरे के बराबर हम आंसर को शो कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला पहले लेके चलेंगे, क्योंकि बड़ा वाला आसानी से आप हल कर लोगे, इसमें आपको कुछ कन्फर्म ही नहीं है कि कैसे करोगे, ठीक है। हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हम बताएंगे वो फिर आपको टफ लगेगा। तो पहले हम बड़ा वाला टर्म लेके इसको सॉल्व करेंगे और आंसर कितना हमारा आना चाहिए, इस पूरे के बराबर। ये आपका RHS है, यहाँ लेंगे टेकिंग RHS पार्ट लेंगे, यानी राइट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई और x² माइनस एक्स वाई प्लस का y²। गुणा करनी सबको आती होगी, एक बार x की गुणा इस पूरे से, फिर y की गुणा इस पूरे से। पहले x के साथ ये पूरा आएगा, सॉरी यहाँ माइनस है, फिर प्लस y के साथ पूरा आएगा। अब सॉल्व कर लेंगे इसे, x³ माइनस इससे इसकी x² y प्लस xy² प्लस, अब इसके इसे करेंगे, पहले x वाला पद लिखते हैं फिर y वाला, ठीक है, माइनस का xy² प्लस y की पावर 3। जितना सॉल्व होता है सॉल्व कर लेते हैं। देखो, प्लस का x² y माइनस का x² y, ये माइनस का और ये प्लस का है, दोनों कट गए। यहाँ पे ये दोनों एक जैसे हैं, ये प्लस का और ये माइनस का, कट गया। कितना बचा, x³ प्लस y³, यानी हम इसको लेके चले थे और हमने इसको प्रूव कर दिया। ये तो हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, यानी ये सिद्ध हुआ कि ये और ये दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। सेम ऐसे ही ये दूसरा वाला है, इसको लेके चलेंगे और हम ये वाला प्रूव कर देंगे। सीधे लिख लेंगे RHS बराबर x माइनस वाई, ये हो जाएगा x² प्लस xy प्लस का y², ठीक है। अब एक बार x के साथ ये पूरा लेंगे, y प्लस y², यहाँ क्या है माइनस y, अब y के साथ पूरा ले लेंगे, y प्लस y की पावर 2, तो x³ प्लस x² y प्लस xy², यहाँ माइनस है तो अंदर सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस x² y माइनस xy² और माइनस y³। पहले हमेशा x लिखा है, उसके बाद में y लिखा है, ठीक है। अब देखो, प्लस का x² y माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, कितना आ गया, x³ माइनस y³, इसके बराबर हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो। और ये दोनों ही आपके क्या है, सर्वसमीकाएं यानी फॉर्मूले हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इनको आपको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों के आपको क्या निकालना है, गुणनखंड। तो देखने में सिर्फ ये 2 पद हैं जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है, ये क्या है बीच में, प्लस, ये
इस पूरे का होल क्यूब प्लस और इस पूरे का होल क्यूब, देखो इससे मैच कर रहा है, इस पूरे को होल क्यूब प्लस इस पूरे का होल क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर कितना होता है, ये पूरा। तो हम ये पूरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल इसमें करेंगे और उसके गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे चूँकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी पहले पूरे को होल क्यूब होना चाहिए, ये पूरे में होल क्यूब नहीं है। 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 वाई की घात 3 प्लस 125 को हम क्या लिखेंगे, 5 जेड की होल पावर 3। ओके, अब इसको अप्लाई कर दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी यानी 3y प्लस 5z, फिर ए स्क्वायर यानी 9y का होल स्क्वायर, तो 9y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। हल कर देंगे, 3y प्लस 5z ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 3 ही आएगा, अभी तो हल नहीं किया है, तो ये हो जाएगा आपका 9y स्क्वायर माइनस 3 पंजे 15 yz और प्लस 5 पंजे 25, कितना हो जाएगा ये z स्क्वायर। इतना ही हल होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला देखिए, आपको दिया हुआ है अगला सेकंड 10 का जो सेकंड पार्ट है 64 n की घात 3 माइनस 343 n की घात 3। इसमें भी 2 पद हैं, तो वैसे ही होगा। 64 किसकी घात किसका होल क्यूब होता है, 4 चौक 16 चौक 64, ये होगा 4 का, 4 m की घात 3 माइनस ये होता है 7 का, 7 n की घात 3। तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4m माइनस 7n ब्रैकेट में ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16m स्क्वायर प्लस 28 2 चौक 8, ये हो जाएगा एक्स वाई होता है ना, 4 7 28 m n प्लस 7n होल स्क्वायर 7 7 49 n स्क्वायर। प्रश्नावली 2.5 में भाग 2 का 11वां क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन करके आपको उसको हल करके निकालना है, ठीक है, गुणा के रूप में लिखना है। तो इसमें देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो कॉमन लेना एक तरीके से बहुत टिपिकल हो जाएगा, है ना। और ये किस फॉर्म में बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस फॉर्म में है। तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे लिखवाया भी था फर्स्ट वीडियो में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस पूरे का मान ये होता है। तो ये ऑलरेडी गुणनखंड के फॉर्म में है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इसकी तरफ बना के फिर पूरे गुणनखंड इस तरह से बना लेंगे। देखो सबका क्यूब बनाना है, तो यहाँ से 27x क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा 3xyz, 3 या डायरेक्ट लिख लो या चाहो तो पूरा लिख लो ऐसे, क्योंकि गुणा करने पर यही आएगा 9xyz। अब ये पूरा इसकी तरह बन गया, अब हम इसको इसकी तरह लिख सकते हैं। पहला है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये आपका क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा z, 3x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, फिर माइनस x और y, x कितना है आपका 3x, y कितना है y, फिर माइनस y और z, तो y है और ये z, माइनस z आपका कितना है ये, और x का मान कितना है 3x।
सबके मान लगा दिए, अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x + y + z ये हो जाएगा 9x² + y² + z² -3xy -yz -3zx या xz। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, ये पूरा इसका गुणनखंड हो जाएगा। देखो 12वां क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए x³ + y³ + z³ -3xyz बराबर इस पूरे को दिखाना है। ठीक है, तो सत्यापित में हम क्या करेंगे, ये बहुत बड़ी टर्म है, आप इस पूरे को ओपन करके फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लॉन्ग पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये वाला लेके चलेंगे और इससे इस वाले को प्रूव करके दिखाएंगे, यानी हम इसको हल करेंगे और आंसर हमारा कितना आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। ये कौन सा पक्ष है हमारा, बायां। क्या लिखेंगे, LHS पार्ट लेंगे, x³ + y³ + z³ -3xyz ये लिया है। ये आपकी क्या है, आइडेंटिटी है, जो बिल्कुल अभी पढ़ाई है, ये वाली है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस पूरे का मान कितना है, ये पूरा, तो यहाँ से ये पूरा उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, इस पूरे का मान हो जाएगा x + y + z x² + y² + z² -xy -yz -zx। तो यहाँ पे लिख भी लेना चाहूँ तो चूँकि x³ + y³ + z³ -3xyz बराबर ये। ठीक है, इसको चाहो तो वो दिखा देना कि आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, इसकी जगह ये वाला मान आएगा। अब देखो हल क्या करेंगे इसमें, ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। हमारा क्या है, देखो अगर हम आंसर से इसको मैच करें तो हमें इसको इसकी तरह बनाना है, कैसे भी करके। यहाँ x + y + z है और यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये तो हमारा आ गया, इसको हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। ठीक, अब देखो अंदर वाला पूरा टर्म चेंज है, उसके आगे आप क्या दिया, 1/2, यानी ये 1/2 कैसे आया होगा, अगर हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें तो 1/2 हमारा बाहर रह जाएगा, और जो 2 से गुणा करेंगे उसको हम अंदर यूज़ कर लेंगे, इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक जैसा है, बस इस वाले में 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। देखो अगर हम यहीं से कर दें तो इस पार्ट में 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो 1/2 यहाँ वाला तो मैं बाहर लिख ले रही हूँ, और यहाँ वाला 2 से गुणा करेंगे तो सब में 2 आ जाएगा, 2x² 2y² 2z² -2xy -2yz -2zx। देखो इतना आ गया। अब ये वाला पोर्शन भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखो ये सब होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये a दिख रहा है और ये b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो हमें ये भी बनाना है। और a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, किसी तरह के से इनमें से पार्ट्स को इस तरह से हम बना लें, और इस तरह से अगर हमारा पार्ट बन जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से है, x माइनस वाई, तो हम x माइनस वाई को क्या कर लें, अगर हमें x माइनस वाई होल स्क्वायर बनाना है तो क्या आना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए प्लस y स्क्वायर होना चाहिए माइनस का 2xy। इतनी 3 टर्म होंगे तभी तो हम ये बना पाएंगे। तो देखो यहाँ पे, यहाँ देखिए सिर्फ x स्क्वायर और सिर्फ y स्क्वायर है, लेकिन आपका सवाल में आ क्या रहा है, 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर, यानी 2 बार x स्क्वायर दिया है और 2 बार y स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि हमारा इस फॉर्म में क्वेश्चन बन जाए। देखो कैसे करेंगे, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, इसको भी नहीं कुछ करना है, ऐसे ही लिख लेंगे। 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्लियर है। 2x स्क्वायर है तो हम दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, अलग करके लिख सकते हैं। और अगर हम इसको सेपरेट कर भी रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, हमेशा चेंजेस आप ऐसे करो कि हमारे क्वेश्चन में कोई भी एक्स्ट्रा बदलाव नहीं हो, यानी कहने का मतलब है कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा प्लस माइनस करने पर नहीं आनी चाहिए। अगर हम कैलकुलेट करें तो वापस में हमें ये वाला मान मिलना चाहिए।
तो हम 2x स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, ऐसे ही प्लस को y स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं और z स्क्वायर को 2 बार लिख लेंगे। हो गया। अब ये सब ऐसे उतार लीजिए, 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, इतना हुआ। अब देखो ज़्यादा टर्म हो गई, अब आराम से फॉर्मूला बना लेंगे। ध्यान दीजिए अब सवाल में देखिए, x माइनस वाई होल स्क्वायर, हमें कौन कौन से टर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, तो कहाँ कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। हम इन तीनों को एक साथ लिख लें उठा के, देखो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस का 2xy। तीनों को हम एक ब्रैकेट में इसलिए लिख ले रहे हैं ताकि अलग से फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है, ये इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। फिर प्लस का निशान बचेगा। अब देखो ये तो हो गया, जिसके नीचे अंडरलाइन है वो हम यूज़ कर चुके हैं, यानी हम इसमें क्लोज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे y और z है, इसी तरीके से y और z के लिए बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख दो रही हूँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz, यही तो आएगा, तभी तो आप लिख सकते हो y माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक y और एक z साथ में, तो ये वाला y उठा लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस का 2yz माइनस का 2y और z, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। फिर लास्ट वाला क्या है, z माइनस एक्स, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx, तभी आप लिख पाओगे इसे z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन तीनों को आपस में साथ में लिखेंगे और यहाँ से पहले देखो कौन कौन सा बचा है, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर आपके पास है, ये रहा, प्लस का है, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर भी है, फिर माइनस का 2zx भी है। सारे फॉर्मूले मिल गए आपको, देखो सब 3-3 पार्ट में बदल गए। अब इन सब को हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे क्लोज करके। क्या हो जाएगा हमारी, 1/2 ऐसे ही आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही आएगा। तो पहला वाला आपका बन जाएगा ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस दूसरा बन जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस तीसरा बन जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तीनों को फॉर्मूले में क्लोज कर लिया, यही आपको दिखाना था। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध होता है। बस इतना ही करना था इसमें। 13वां क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है। हमें क्वेश्चन में कंडीशन ये दी हुई है, यानी हमें इसका उपयोग करना है और ये पूरा सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो आप देखो कि इस तरह से कौन से फॉर्मूले में दिया होता है, जस्ट अभी जो पढ़ा है वो इसी फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। अब क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमें क्या लगाना है, 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड है कहाँ, यहाँ है, यानी इसका मान हमें क्या रख देना है, 0 रखना है। देखो कैसे रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0, और इन दोनों के बीच में क्या लगाया है, गुणा का निशान है, ये गुणा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब ये पूरा एक व्यंजन, इसकी गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा। कितना लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz बराबर कितना बच जाएगा, सिर्फ 0। अब हमें दिखाना क्या है, क्यूब वाले एक तरफ है और 3 वाला जो है वो अलग है। हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3xy और z। यही हमें दिखाना था, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ध्यान रखिए
जो भी चीज़ हमें दी हुई होती है उसको हम अप्लाई करते हैं और सिद्ध करने के लिए हमें क्वेश्चन को उस तरह से थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। 14 यानी 14वां क्वेश्चन है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। घनों का परिकलन किए बिना यानी घनों का मान हमको नहीं निकालना है। जैसे डायरेक्ट क्यूब सॉल्व कर देते थे, 2 क्यूब बराबर 8, इस तरह से डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उसके बिना हमको इन सब के मान निकालने हैं। तो देखो कैसे निकाल पाएंगे, क्यूब करने को तो हमको मना किया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाला फॉर्मूला। देखिए इसमें फर्स्ट वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऐसे मान निकालना है। ये वाली जो आइडेंटिटी थी पूरा मान लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो हो जाएगा -12⁻³ प्लस 7⁻³ प्लस 5⁻³ माइनस का, ये आपका एक्स है और ये वाई और ये जेड है, ठीक है। 3xy जो होता है तो 3x और ये y और z। अब आगे क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, तो -12 प्लस 7 प्लस का 5, फिर x² यानी -12 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस xy, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 × 7 माइनस 7 × 5 माइनस 5 × माइनस का 12, तो यहाँ -12 आएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया। अब इसे हल कर लीजिए। आपको मान सिर्फ इतना निकालना है, तो सिर्फ इतना ऐसे ही लिख के रहने दीजिए, बाकी इस पूरे को हल कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, पहले लिख लीजिए -12⁻³ प्लस 7⁻³ प्लस 5⁻³ माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सबके गुणा कर दीजिए। 12×3 = 36, 36 पंजे पूरा कितना हो जाएगा 1260 बराबर, देखो 7 और 5 12, अब 12 में से -12 जाएगा, कट के कितना बचेगा 0, यानी ये सब कट जाएगा, इतना हो जाएगा 0। ध्यान से सुनो, 7 5 12, तो कितना हो रहा है -12 प्लस 12, ये कट के क्या बना रहा है 0। 0 की गुणा अगर हम इस पूरे से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व करने पर क्या होगा, एक तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरा अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ कोई भी नंबर आएगा तो वो 0 बना देगा, इसलिए आगे वाला सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे 0। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट मान मिल गया, इसके आगे की लाइन में मान लिख देंगे। यहाँ पे हमको मान सिर्फ इतने का चाहिए, तो सिर्फ इतना यहाँ छोड़ दो, ये हो जाएगा 7⁻³ प्लस 5⁻³ बराबर, ये प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा -1260, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन का दूसरा और सबसे आसान तरीका क्या था, ये तो आपको पूरा मान लगा के बता दिया इस बड़े वाले फॉर्मूले में। दूसरा क्या तरीका था, हमें पता थी, अभी हमने यहाँ प्रूफ किया था कि अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है तो हम इस पूरे बड़े फॉर्मूले को इतना सा मानते हैं, क्योंकि ये तो 0 हो जाता है। आप क्या करो, यहाँ पे मान रख के देख लो, तो देखो 12 माइनस का 12 प्लस 7 और प्लस 5, तो -12 प्लस 12 कट के क्या बना रहे हैं 0 बना रहे हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो रहा है 0। तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप सिर्फ क्या लिखते a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर इतना होता है, तो डायरेक्ट इतना सामान आप निकाल लेते, तो ये शॉर्ट में हो जाता है। देखो सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन ये रहा। अब बड़ा फॉर्मूला लगाने से पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 बन रहा है या नहीं। तो तीनों के मान लगा दो, पहला वाला आपका x होता है, दूसरा वाला y होता है और तीसरा वाला z होता है। तो ये हो गया 28 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 13, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 28 माइनस 15 और माइनस का 13, ये हो जाएगा 28। तो 15 और 18 कितना हो जाएगा, 15 और 13 आपका हो जाएगा 28। तो ये प्लस का माइनस का क्या बना रहा है 0। ये आप लोग चाहो तो रफ में करके देख लो। इतना हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy और z। हमें पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, तो यहाँ मान लगा दो। 28 की घात 3 प्लस -15 की घात 3 प्लस -13 की घात 3 बराबर 3 गुणा x का मान कितना है 28 गुणा y का मान कितना है आपका -15 और गुणा -13। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, इन सब की गुणा अगर कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16,380। ये इसका क्यूब हो जाएगा बस। ठीक है, आप चाहें तो फर्स्ट वाले को भी इतने से में ही कर सकते हैं, बट फर्स्ट वाला पूरा आपको करके इसलिए दिखाया ताकि आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं, ये क्षेत्रफल दिए हुए हैं, ठीक है, अब क्लियर है। तो ये आपको दोनों क्षेत्रफल दिए हुए हैं, इनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजन दीजिए। लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजन देना है, यानी संभव व्यंजन का मतलब क्या हमें लंबाई और चौड़ाई के अलग अलग मान प्राप्त होंगे ये बताना है, कि एक ही मान प्राप्त होगा कि एक से ज़्यादा मान प्राप्त होंगे। तो क्षेत्रफल आपको इस तरह से दिए हुए हैं, फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको और तरह से सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ गुणनखंड कर सकते हैं। तो गुणनखंड करने पर हमारे जो दो मान आएंगे वो कौन कौन से होंगे, लंबाई के होंगे और चौड़ाई के होंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के कितने संभव मान हैं। फर्स्ट वाला करते हैं, देखिए ये दिया है, अब इसके पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 25a² माइनस 35a प्लस 12, क्या ये होल स्क्वायर में बदलेगा, नहीं बदल पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 जो है वो वर्ग में नहीं है। इसके फैक्टर कर लेते हैं डायरेक्ट। इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और 300 के जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें बनाना कितना है 35। तो हम इसको ले सकते हैं 20 और 15, है ना, 15 दूनी 30, 300 भी आएगा और इन दोनों को जोड़ने पर 35 भी आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25a² माइनस 20 प्लस 15a प्लस 12। तो 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ 25 और 20 में देखो 5 कॉमन है और a कॉमन है, 5 पंजे 25a माइनस 5 चौक 20। यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो 3 कॉमन आ रहा है। देखो 15 और 12 3 के पहाड़े से जा रहे हैं ना, तो 3 कॉमन आएगा। 3 को 15 से भाग करेंगे 5 आएगा, और यहाँ a बाहर माइनस आ गया है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का, 3 चौक 12। तो आपका हो जाएगा ये 5a माइनस 3 और 5a माइनस का 4। ये किसके बराबर चल रहा था हमारा, क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये आपका किसके बराबर आया, क्षेत्रफल के बराबर। और हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, चूँकि यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। अब देखो क्षेत्रफल यहाँ आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई ये है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई आराम से पता कर सकते हो। लंबाई आपकी क्या हो गई ये, और चौड़ाई आपका ये हो गया। तो यहाँ से संभव मान आपका क्या है, लंबाई बराबर आपकी है 5a माइनस का 3 और चौड़ाई आपकी है दी हुई 5a माइनस का 4। सिर्फ यही संभावित मान निकालना था, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाला करना है। देखो 35 और 12 की गुणा करेंगे 420 आएगा, और 420 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और 15। ठीक है, 28 में 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 35y²। ये भी आपका क्षेत्रफल के बराबर ही है। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 28 माइनस 15y माइनस का 12, तो ये आएगा 35y² प्लस 28y माइनस का 15y माइनस का 12। तो 35 और 28 कौन से पहाड़े से चले जाएंगे, सारे 7 से कट जाएगा ये, 7 पंजे 35 और ये y और 7 चौक 28 माइनस 15 और 12
3 से कट जाएंगे तो माइनस है तो साइन माइनस हमने बाहर लिया है तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 3 पंजे 15 वाई, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ आपका बचेगा 7y माइनस 3 और 5y प्लस का 4। सेम ऐसे ही अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको लंबाई बराबर मिल जाएगी 7y माइनस 3 और चौड़ाई बराबर आपको कितनी मिल जाएगी 5y प्लस का 4। संभावित मान इसमें कितना है, 1 ही है, यही आंसर होगा। अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन 16 वाला, घनाभुज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजन क्या है। विमा यानी उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये पूछा है। तो ये भी देखो दिया हुआ है, फर्स्ट का आयतन ये है और सेकंड घनाभ का आयतन ये है। तो इसके भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जो भी मान निकलेंगे वो किसके मान होंगे, विमाओं के मान होंगे। ये देखो इसके फैक्टर करने के लिए सबसे पहले देखो x कॉमन आ रहा है दोनों में से और 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 12, x माइनस 12 नहीं आएगा, 3 को भाग करें यहाँ से बचेगा कितना 4, तो 3x x माइनस 4। इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं। किसका आयतन था ये, घन का आयतन था। ठीक है, घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3, यह हम लिख सकते हैं विमा। ठीक है, विमा की घात 3, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखो घात 3 यानी तीनों भुजाएं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। जहाँ तक गुणा होगी वही पहला होगा। इन दोनों के बीच गुणा का निशान यहाँ होगा ना, तो ये फर्स्ट, फिर इन दोनों के बीच गुणा का निशान यहाँ होगा, ये सेकंड, और जो बचा हुआ ब्रैकेट जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ तक ख़त्म हुआ है पूरा, ये तीसरा वाला। तो आप लिखोगे अतः विमा, संभव विमाओं के मान कौन से हो जाएंगे, 3, x माइनस 4। आपको अलग अलग करके शो करके दिखाना है। देखिए बच्चों बुक में आपकी 6 दिया हुआ है, यहाँ 6 नहीं 8 आएगा। ठीक है, अगर 6 लगा के करेंगे तो आंसर आपका गलत आएगा, जो कि बुक में प्रिंट है वो आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है, इसलिए इसको 6 ना करके 8 बना लेना। अब देखो सब में k है, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम k कॉमन कर ले रहे हैं। फिर 12, 8 और 20 कौन से पहाड़े से कट जाएंगे, 4 से, तो 4 भी कॉमन कर ले रहे हैं। कितना बचेगा, 4 × 12 y स्क्वायर, 4 दूनी 8 y और 4 पंजे 20। ये 4 के आपका ऐसे ही रहेगा, इसके फैक्टर कर लो। 5 3 कितना होता है 15, तो 15 के फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 5 और 3, और 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 लिख सकते हैं। तो 3y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3y माइनस का 5, 4 के ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस का 3y माइनस का 5। 4 के इन दोनों में से कॉमन सिर्फ y आ रहा है, तो कितना बचेगा 3y प्लस का 5। दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, और ये इससे मैच कर रहा है तो सिर्फ 1 कॉमन लेंगे। कितना हो जाएगा 3y प्लस का 5। ध्यान रखिए प्लस माइनस दोनों ही एक जैसे आने चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए। तो 4 के, और ये बाद में हो जाएगा आपका 3y प्लस 5 और y माइनस का 1। ठीक है, अगर हम आयतन से कंपेयर करेंगे भाई विमा की घात 3, तो देखो पहला तो ब्रैकेट वाला ये रहा, दूसरा ब्रैकेट वाला ये रहा, अब तीसरा तो हम होती कितनी है, सिर्फ 3 ही तो होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो दिया है 4 और k, अगर हम अलग अलग ले लेंगे तो 4 विमाएँ हो जाएंगी, जबकि घन में 3 होंगी, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को एक मर्ज करके ले लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे विमाएँ, कौन कौन सी विमाएँ संभव है, पहली है 4k, दूसरी है 3y प्लस 5 और तीसरी है y माइनस का 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट होती है।